बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 14 अगस्त के हवाले से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए आप ये स्क्रीन पे जो मेरी चीज़ें देख सकते हैं, ये इसकी बेस के लिए इस्तेमाल होगी। और सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उस पैन के अंदर जो है 1 कप दूध का जो है वो डाल दिया था। फ्लेम मैंने पहले से ही ऑन कर दी थी। अब ये दूध जो है वो गर्म होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब तक ये गर्म हो रहा है, मैंने इसी जिस कप में मैंने दूध डाला था उसी में थोड़ा सा पानी डाला और 1 कप दूध है ना, तो इसमें 1 ही खाने का चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर का डलेगा। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब दूध के अंदर मैंने शुगर डाली थी, मैंने 4 टेबल स्पून डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ साथ दूध को गर्म भी करेंगे। अब इसमें मैंने 1 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस का डाल दिया था। अब ये देखें दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर का जो है वो जो पानी में डाला था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे तरीके से डाल के इसको तेज़-तेज़ हाथों से हमने चलाना है। इस वक्त हमने इसको बिल्कुल भी चम्मच चलाना नहीं रोकना, वरना लम्स बन जाएंगे। और ये देखें ये गाढ़ा हो गया है। अब ये ठंडा होकर और मज़ीद गाढ़ा होगा। अब मैं इसको फ्लेम से उतार के जो है 2-3 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इसको ना ग्लास के अंदर पोर कर रही हूँ। मैं इसको ग्लास में बना रही हूँ, आप चाहें किसी और भी डिश में बना सकते हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए मैंने। अब मैं जो है इस जेली प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने 2 पैकेट जो है वो जेली के बना रही हूँ, तो इसमें 2 ही कप मैंने पानी का डाला था। इससे जेली अच्छी थिक होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा थिक चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी को कम कर दें, तो जेली और थिक हो जाएगी। अब जो है मैंने इसको बनाने के बाद ठंडा करने के लिए रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसको ग्लास में डालूँगी, तो मैं ग्लास सेट करके देख रही थी कि इस डिश में अच्छे से ग्लास सेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इस पोजीशन में रखने हैं। तो आप भी कोई डिश या किसी भी चीज़ में इसको इस तरह से रख दीजिएगा। अब मैं जेली को मैंने इसमें डाल दिया है ग्लास में और इसको जो है ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं मज़ीद और जेली प्रिपेयर करूँगी और इसके लिए मैंने 3 कप जो है वो पानी का डाला है और मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए है, तो मैंने 3 कप के अंदर जो है 4 जेली के पैकेट डाले हैं और इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको हिला लिया है। और हिलाने के बाद जो है इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। और जो मैंने ग्लासेस फ्रिज में रखे थे, मेरी बेस कस्टर्ड की जम चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो जेली डालूँगी। अच्छा, जेली आपने ध्यान से डालनी है, ज़्यादा गर्म नहीं हो, एक साथ आपने नहीं इसमें पोर कर देनी है। स्पून की मदद से आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है, ताकि नीचे वाली बेस ना फटे और ये जो है इसका टेक्सचर जो है ना वो ख़राब ना हो। ये देखें मैंने स्पून की मदद से थोड़ा-थोड़ा करके इसको डाला है और ये डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको बाहर ठंडा करने के लिए रखूँगी। आप ये देख सकते हैं मैंने 2 कंटेनर में भी डाला है जमने के लिए जेली को। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसका मैंने क्या करना है। ठीक है, ठंडा होने रख दिया था। अब मैं और बेस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने अब 2 कप जो है वो दूध के लिए हैं और 2 कप दूध मैं इसमें डाल दिया है पैन में और इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर जो है मैंने इसमें 8 टेबल स्पून डाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। शुगर डाल दिया और शुगर डालने के बाद इसको जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है और अभी फ्लेम मेरी जो है वो ऑन है। और इसके बाद अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। 2 कप दूध का है, तो इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दूँगी। वनीला एसेंस डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। कॉर्नफ्लावर को जो है वो पानी के अंदर मैंने डाल दिया थोड़े से। अच्छा, 2 कप जो है दूध था, तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डलेंगे पानी में। आप चाहें तो इसको दूध में मिक्स कर सकते हैं, मैंने पानी में किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। तेज़ हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं बनने चाहिए, वरना दूध में भी लम्स बन जाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, दूध भी गर्म हो गया, मैंने इसमें इसको डाल दिया था और आप ये देख सकते हैं ये अच्छे से थिक हो गया है। अभी तो जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक होगा। फ्लेम से उतारने के बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने फ्रिज से जो है अपने ग्लासेस को निकाला और इसके ये अच्छे से जम चुके हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर जो है ना मैं अपने कस्टर्ड की जो है वो मैंने बेस बनाई है, इसको मैं पोर कर रही हूँ उसमें और इसके बाद इसको भी ठंडा करने के लिए रखूँगी मैं। अच्छा, मैंने 2 डिफरेंट तरीके से जेली बनाई थी, एक सेम क्वांटिटी से और एक जो है पानी कम और जेली ज़्यादा डालकर, तो वो जो है दोनों ही बहुत अच्छे से जम गई थी। अब इसके बाद जो है मैंने जो जेली रखी थी उसको जो है मैं कटर की मदद से कटर की मदद से मैं कट कर रही हूँ। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको क्यूब में भी कर सकते हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। अब जो है मैंने कस्टर्ड को अपना ठंडा करने के ग्लास में जो था मेरा डेज़र्ट, उसको मैंने रख दिया था।
अब इसके ऊपर मैं जेली से डेकोरेट कर रही हूँ इसको। एक में स्टार लगाया ग्लास में, दूसरे में भी स्टार डाला और एक में हार्ट से डेकोरेट करूँगी। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और जो लेफ़्ट ओवर था मेरा कस्टर्ड का, वो मैंने एक बाउल में डाल लिया, हार्ट उसके ऊपर लगा दिया। ये जनाब हमारा डेज़र्ट रेडी है ठंडा ठंडा सर्विंग के लिए। मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको खाने के लिए। आप लोग भी जो है इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करा करें घर में। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी 14 अगस्त के हवाले से पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।